टॉप किया। अच्छा अखिलेश यादव द्वारा लैपटॉप भी प्रदान किया अच्छा। गया। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट देखते थे अच्छा। तो लगता था कि सीजीएल ही करना है। पिताजी आपके किसान हैं? किसान है, ट्यूशन लेना चालू कर दिया। जो नींद अपन 8 घंटे के लिए उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। बहुत शुरुआत में ही जब बोर्ड भाई के बोर्ड पर पढ़ाते थे सर, जी जी। उस समय ही आरडब्ल्यू से जुड़ गए थे। लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था, तब से आपका बैच हमने ले लिया। देखिए 4-6 लोग मिलकर एक रूम ले लेते हैं कि एक जो ना ग्रुप स्टडी करेंगे, वो एनवायरनमेंट मिलेगा। अंकित भाजी सर के प्रति उनका प्रेम और जो उनका सम्मान है कि पैर छूना, इन्हीं चीज़ों से तो व्यक्ति आदर्श सीखता है। आप लोग भी मतलब इतने सक्षम होने के बावजूद भी मतलब दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है कि वीरान हो जाएगा आरडब्ल्यू। उनके पास ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, कोई प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहीं रुकना चाहते हो? मेन टारगेट अपना सीजीएल था, वो सीजीएल ही रहा है। प्रयास कर रहे हैं 2025 का जो सीजीएल हो, अंतिम सीजीएल हो, इस बार आर्या पार की लड़ाई खेलने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी नौकरी लग गई। जब आपकी लग गई तो अब आप क्यों प्रयास कर रहे हो? किसी और दूसरी की सीट आप क्यों खा रहे हो? समय बहुत बलवान होता है। आज समय मांग कर रहा है सरकारी जॉब की। भविष्य को हम जानते नहीं है, भविष्य से व्यक्ति अनभिज्ञ होता है। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं? हमारा नाम हर्ष पटेल है। अच्छा हम झांसी के पास चिरगांव है, अच्छा उसके अंदर एक गांव आता है, कुम्हरिया गांव से हैं। अच्छा। झांसी में कुमरिया गाँव। जी सर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर ऑल इंडिया रैंक 117 के साथ इसी साल अभी जो 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया उसमें अपन सिलेक्ट हुए हैं सर। अच्छा, अरे वाह! तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ पूरे आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी ये जो यात्रा है सिलेक्शन तक की, ये कैसी थी? मतलब इस तरह से कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई? फिर उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन, जी सर। और सिलेक्शन आपका जिस पोस्ट के लिए हुआ है, जी सर। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सबसे पहले जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई थी, ठीक है? हुँ। तो वो चिरगांव में एक स्कूल है, चिलगाँव कस्बा है? चिरगांव एक कस्बा है, अच्छा, ब्लॉक लगता है हमारे गाँव का। अच्छा, तो वहाँ हरदास सिंह कन्या पब्लिक स्कूल था, तो उसमें यूकेजी से लेकर 5th तक पढ़ाई हुई थी, अच्छा। ठीक है? कन्या पब्लिक स्कूल में? कन्या पब्लिक हरदास सिंह नाम था उसका। अच्छा, कन्या पब्लिक हाँ जी। स्कूल, लेकिन उसमें आपकी जी। 5th क्लास तक मतलब प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन हुई। जी। उसके बाद जो 6 टू 8 हुई है वो अपने गाँव में ही कुम्हरिया गाँव में एक स्कूल था, श्री बेनी वृंदावन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुम्हरिया, अच्छा जी। उसमें हुआ है, ठीक है? उसके बाद 8th से लेके 10th तक नहीं बल्कि 12th तक हाँ। चिरगांव में एक स्कूल है, सरदार पटेल इंटर कॉलेज, जो बिल्कुल सरकारी स्कूल है। अच्छा। सरकारी स्कूल में अपनी एजुकेशन हुई। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आप 10th क्लास तक कैसे स्टूडेंट थे? मतलब अपने आप को जब आप मूल्यांकित करते हैं कि मैं कैसा स्टूडेंट था, तो वहाँ पे आप क्या पाते हैं कि आपकी एजुकेशन किस तरह से हुई? मतलब बहुत अच्छे थे, मध्यम स्तर के थे, या फिर 10th तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उसके बाद फिर सोचा कि चलो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, या जी। किस तरह से मतलब जो ना कब ये ख़्याल आया? कहा जाए तो देखो यदि एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से देखें, जी। तो अब सरकारी स्कूल में आ गए थे वहाँ पर, हुँ, हुँ। तो वहाँ तो हम टॉप ही करते रहे। 10th में भी टॉप किया अच्छा, पूरे बहुत, अरे वाह! बहुत अच्छे। और 12th में भी टॉप किया। अच्छा, पर अब दूसरे स्कूलों की तुलना करें तो बता नहीं सकते हैं। और 12th में 87% जो अपनी आई थी, तो उसमें अपन को एक वो अखिलेश यादव द्वारा लैपटॉप भी प्रदान किया गया अच्छा, था। कौन-सी ईयर की है आपकी 12th पास आउट? जी, 2017-18 की है। 2017-18 में आपकी 12th पास आउट हुई है। जी सर। चलिए बहुत अच्छे। तो 12th तक क्या मन था? मतलब कौन-सा करियर ऑप्शन आपने 12th तक अपने लिए चुन लिया था कि मैं भाई इस फील्ड में जाऊँगा? मतलब ऐसा कुछ मन में था? जी, जी, जी। हाँ। वो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट देखते थे, अच्छा, तो लगता था कि सीजीएल ही करना है। अच्छा। तो हम जो है 2020 में मुखर्जी नगर में आ गए तैयारी करने के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है अच्छा। सर। हुँ, फिर वहाँ की जर्नी देखी, थोड़ा संघर्ष रहा। हुँ, तब हमारी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुई नहीं थी, पेपर तो नहीं दे पाते थे, तैयारी चल रही थी। सबसे पहला सीजीएल हमने 2022 में दिया, हुँ। जिसमें हमने प्रीवी क्वालीफाई किया। अच्छा, मेंस में भी पहले सेक्शन में अच्छे मार्क्स आए, पर जीएस में मार्क्स उतने अच्छे गेन नहीं कर पाए, इससे फाइनल सिलेक्शन रुक गया। अच्छा, जीएस में फाइनल सिलेक्शन होते-होते रुक गए, रुक गया। कम थे। तो मतलब आपने सोच लिया था 12th से कि मुझे जो है ना सरकारी नौकरी की तरफ जाए, स्पेशली सीजीएल की तरफ। तो 2022 से लेके अब 2025 हो गया। तो ये जो आपका जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, इसका नोटिफ़िकेशन किस साल आया था? इसका नोटिफिकेशन सर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसेस होती है ना, बहुत फास्ट होती है। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन नवंबर यही 2024 में आया अच्छा, और जनवरी के समथिंग इन्होंने शायद प्री करवाया अच्छा, और अप्रैल 9 अप्रैल को इन्होंने मेंस भी ले लिया अच्छा। और अब फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। भाई बहुत, मतलब ये तो बहुत जल्दी हुआ है। जी, जल्दी। मतलब इस प्रक्रिया को जो है ना अच्छा मानेंगे, क्योंकि 2024 में के लास्ट में अगर कोई नोटिफ़िकेशन आता है और 25 में अब आपके पास नौकरी है। इन्होंने 167 डेज़ में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। मतलब प्री के नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट के दिन 167 दिनों में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि अगर कम समय में आप एक अच्छी पोस्ट लेना चाहें, तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। जी सर। समय कम लगता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अगर हम पिछले सालों से देखें, तो उसमें जो है ना उसका ढर्रा यही रहा है। जैसे लेखपाल भी हुआ, लेखपाल के बाद फिर अभी जो है आप देख रहे हैं बीपीओ का एग्जाम है, नोटिफिकेशन आ चुका है 1-1 डेढ़-डेढ़ साल पहले। अभी तक एग्जाम डेट, चलो बीपीओ की तो एग्जाम डेट आ गई, लेकिन ईजीटीए की नहीं आई। फिर एग्जाम कहीं जाके होगा, एग्जाम जाने के बाद फिर कहीं जाके रिजल्ट आएगा, फिर जहाँ कहीं जाके ठीक है सिलेक्शन हो पाएगा और फाइनल हो पाएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जो एस्पिरेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट। बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो प्रोसेस है बहुत फास्ट है। चलो, तो एक जानकारी हमारे इस वार्तालाप से ये मिल गई स्टूडेंट्स को। दूसरा, मैंने आपके बारे में ये सुना था, मुझे बताया था टीम ने कि भाई आपने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाया, बड़ा संघर्ष आप करा है। अच्छा, किस तरह की आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, सोशली भी आप थोड़ा-सा यहाँ पर बताएँ, और कैसा उनका सपोर्ट रहा माता-पिता का और जो आपके परिवार में जो और बाकी के अन्य सदस्यगण हैं? और इस सरकारी नौकरी की तैयारी करने के दौरान, खासकर स्पेशली जो रिश्तेदारों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, प्री सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन, तो वो ज़रूर बताएँ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, तो फैमिली में क्या है, अभी खेती-किसानी ही होती है। पटेलों में देखा होगा आपने खेती-किसानी का ही रहता है।
तो अपने यहाँ भी जो बैकग्राउंड है वो किसानी का ही अच्छा, बैकग्राउंड है, पिताजी आपके किसान हैं? किसान है। बाकी माता हाउस वाइफ है। जी, जी। और बाकी फैमिली का सपोर्ट तो शुरुआत से ही रहा है, जैसे हमारे माता-पिता रहे हैं, शुरुआत से ही पढ़ाई पर ही जोर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो माहौल है वो पढ़ाई का ही है। तो इसी शिक्षा के ही क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। चाहते भी थे कि कुछ ना कुछ तो करना है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपना भी करेंगे, साथ में सरकारी जॉब भी लेंगे। अच्छा, क्या जैसे आप झांसी से आते हैं, बुंदेलखंड रीजन ही, ठीक है, थोड़ा-सा अगर देखा जाए इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे प्लेन एरिया नहीं है, तो खेती-बाड़ी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, नहीं, ठीक है, तो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से। तो वहाँ पर जो है ना जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपके जो और भी मित्र होंगे, बिल्कुल, तो वो उस समय क्या कर रहे थे? मतलब उनका भी यही था कि सरकारी नौकरी में जाना, जो आपके साथ 10th तक पढ़े, 12th तक पढ़े, या फिर आपने उनसे अलग कोई राह चुनी? एक्चुअली में क्या हुआ कि 2022 के समथिंग हमने सबसे पहले जब यहाँ मुखर्जी नगर से वापस लौटे, कोरोना का टाइम आ गया था, तो वापस तो चले गए थे यहाँ से। तो 2022 में अपन ने ट्यूशन्स लेना चालू कर दिया। अच्छा। बच्चों को ट्यूशन्स लिया, पहले फर्स्ट से लेके 12th तक के ट्यूशन्स नहीं बल्कि 10th तक के ट्यूशन्स सेलेक्ट किए। अच्छा, कौन-सा विषय पढ़ाते थे आप? होम ट्यूशन्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, अच्छा। पर जो मैथ्स और इंग्लिश, साइंस ये 3 सब्जेक्ट्स बच्चे जाना पड़ते हैं, अच्छा, और वो कॉम्पिटिशन से अच्छे हो ही गए थे। हाँ, तो बाकी यहाँ भी उसका फ़ायदा मिला, जो प्रीवियस नॉलेज था उसी से अर्निंग के सोर्स भी जनरेट हो गया। बहुत बढ़िया। तो 4-5 घंटे 3 बजे से लेके चालू करते थे, शाम को 7-8 बजे तक अपन कोचिंग पढ़ाते थे। अच्छा, तो होम उससे ट्यूशन पढ़ाते जी, थे? होम ट्यूशन्स पढ़ाते थे। जी, जी। तो उससे इनकम सोर्स जनरेट किया। अच्छा, इस बीच आप तैयारी भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अपनी अर्निंग के लिए, जी सर, ठीक है ना, घर चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, बिल्कुल सर, और इधर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो होता होगा? बिल्कुल। बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल। उसको कैसे मैनेज करते थे? उसको मैनेज करने का ऐसा है, यदि अपन को कोई चीज़ मैनेज करनी है, यदि कुछ पाना है, तो मैनेज कर सकते हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो बताएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जी सर, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो होम ट्यूशन भी देते हैं या फिर कोई और दूसरी जॉब में भी हैं, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न ये उठता है और बड़ा डिमांडिंग प्रश्न भी है ये कि सर मैं जॉब करने के साथ-साथ, जी सर, जी। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर कोई ट्यूशन आपकी तरह कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, जी सर। तो मैं इसके साथ-साथ अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से सब चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। शुरुआत में ही 8 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उस चीज़ की। अच्छा, शुरुआत में 4 घंटे पढ़ लिया 8 पर लिया और 9 से फिर पढ़ लिया। तैयारी आपकी हो ही चुकी थी, बेस आपका ये मजबूत था। मजबूत हो चुका था पहले। अच्छा, तो आपको जो है ना बस केवल रिवाइज़ करना था। चलिए बहुत अच्छी बात है। आरडब्ल्यूए से कब जुड़े? आरडब्ल्यू से शुरुआत में ही जुड़ गए थे। बहुत अच्छे, शुरुआत री से। रीजनिंग की एक वीडियो देखी थी, यहाँ अंकित भाई सर की, हुँ। बहुत शुरुआत में ही जब बोर्ड भाई तो बोर्ड पे पढ़ाते थे सर, जी, जी। उस समय ही आरडब्ल्यू से जुड़ गए थे। उसके बाद फिर एक लेखपाल का नोटिफ़िकेशन आया था, तब से आपका बैच हमने ले लिया था, मतलब बैच जो आया था ना लेखपाल भाई। हमारा, जी, जी, जी। हाँ, तो उसमें आपसे हमने पॉलिटी पढ़ी, नवीन शर्मा सर से हिस्ट्री पढ़ी, अच्छा। बाकी 2 ही डिटेल्स नोट्स भी थे, तो उनको भी प्रिंट आउट करवा लिया था। ग्रामीण ग्रामीण प्रवेश के बारे में बताता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी ने शायद सबसे पहला प्रयोग जो है कि जिस तरह की पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस रखने का जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो लेखपाल में ही हुआ। बिल्कुल सर। और वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था लेखपाल वाला, उसमें एक नया विषय इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रामीण प्रवेश, बड़ा चैलेंजिंग था वो विषय, क्योंकि उस विषय के नोट्स नहीं थे, उसका कोई